अच्छा, कैंपस इंस्टॉल किए हैं, एक मिनट होल्ड करें। Dear students, we were talking about the causes for French Revolution. We have discussed social causes and economic. We have to proceed in economic causes. In economic cause, it means the population of France increased in a high pace. तीव्र गति से बढ़ा फ्रांस की आबादी। तो जब आबादी बढ़ी तो खाद्यान्न की मांग बढ़ेगी। तो खाद्यान्न की मांग बढ़ी लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बट प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। क्या हुआ कि बढ़ा, मांग बढ़ी खाद्यान्न की लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। This increased the demand for the food grains. However, production could not keep pace with the demand, which ultimately increased the price of food grains. और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न की वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। लोगों की उतना मूल्य देने में सक्षम नहीं था। लोगों को, गरीब आदमी को रोटी नहीं मिलता था। अच्छा, कीमत बढ़ गई लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी तो क्या होता था, उनका डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता था। क्रांति तो होना ही होना था। मोस्ट वर्कर्स वर्क एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप्स एंड दे डिड नॉट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। उनकी मजदूरी में बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी तो क्या हुआ, लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और लोगों ने विद्रोह कर दिया। सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। और ये स्थिति और भी गंभीर हो गई। खाद्यान्न नहीं हुआ, खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई। इसका एक वजह अकाल भी पड़ा और कभी वर्षा नहीं हुई और कभी ओले पड़ गए, यानी हेल मतलब तूफान, ओले पड़ गए जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गया। स्थिति और गंभीर हो गई। दिस लेड टू अ स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और सबसिस्टेंस क्राइसिस। और यही कारण बना कमी, खाद्यान्न में कमी का और सबसिस्टेंस क्राइसिस। एक्सट्रीम क्राइसिस ऑफ बेसिक लिवलीहुड, आधारभूत जो हमारे आजीविका के साधन है, जब उसमें कमी आ जाए सबसे अधिक तो क्या होता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस, which started occurring frequently during old regime, जो शुरू हुआ बार बार, कभी अकाल पड़ा, कभी ओले पड़े और बार बार होने लगा ये ड्यूरिंग ओल्ड रिजाइन। यानी फ्रांस की क्रांति के पहले की जो शासन व्यवस्था थी वो जानी गई ओल्ड रिजाइन के नाम से। तो उस समय बार बार नेचुरल क्लैमिटी भी आ रहे थे, प्राकृतिक आपदा भी आ रही थी, जिसकी वजह से लोग क्रांति की राह पे चल पड़े। ये सोशल रीजन। अब है पॉलिटिकल कॉज। लुईस 16 came into power in 17 and 14 and found imperialism. लुईस 16 का शासन जो है 1714 में हुआ और जब वो राज सिंहासन पे बैठा, जब वो राजा बना तो फ्रांस की ट्रेजरी जो थी, खजाना बिल्कुल खाली था और उस खजाने को उसने भरना चाहा कैसे, जनता का शोषण करके, जनता पे टैक्स लगा करके। लोग और खजाने को खाली होने का क्या वजह था, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस। लंबी अवधि तक युद्ध का सामना करना पड़ा। तो युद्ध से में तो जन और धन दोनों की क्षति होती है, ऐसा थोड़ी है। युद्ध कभी देता कुछ नहीं है, सिर्फ हानि ही हानि होती है। तो लंबी अवधि तक फ्रांस को युद्ध झेलना पड़ा था, जिससे फाइनेंशियल रिसोर्सेस जो थे, आर्थिक जरिया जो था, संसाधन था जिससे फ्रांस को आमदनी होनी थी, वो समाप्त हुई और जो भी आमदनी
उनकी व्यवस्था देखने में, यानी मोस्टली इनकम वेस्टेड ऑन द वॉर, अधिकांश इनकम जो है आज वो युद्ध पे खर्च किया जाता है। तो खजाना में कुछ रखा ही नहीं गया, खाली होता गया। अंडर लुई 16 रिजाइन, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। लुईस के शासनकाल में क्या होता है, तो फ्रांस ने मदद किया 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, यानी व्यापारिक केंद्र थे अमेरिकन 13 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनेमी ब्रिटेन। ब्रिटेन से आजादी प्राप्त करने में अमेरिका के 13 कॉलोनीज को फ्रांस ने मदद किया, which added more than billion livre to a debt, जिससे उसके पास बिलियन से भी ज्यादा कर्ज हो गया, that had already risen to more than 2 billion livre। 1 बिलियन से 2 बिलियन उसका कर्ज हो गया। अब क्या होता है बताते, आप जानते हैं कि आज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के स्टेट जो थे वो 13 थे, लेकिन सभी अलग अलग थे। सभी अलग अलग थे तो क्या हुआ, ब्रिटानियों ने उन पर कब्जा कर लिया। ब्रिटानिया वहाँ अपना औपनिवेशिक कॉलोनियल पावर एस्टैब्लिश कर लिया, व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। अब अमेरिकन आजाद होना चाहते थे, तो इसके लिए क्या होता, लड़ाई करनी होती थी। और अमेरिका, ब्रिटेन जो था, फ्रांस भी उसका विरोधी था और अमेरिका भी, तो फ्रांस के लुई 16 ने उनकी मदद की अमेरिकन कॉलोनीज को, सो दैट दे कैन गेट इंडिपेंडेंस, ताकि वो जो है प्राप्त कर सके आजादी। और इससे क्या हुआ, इसका कई लेब्रे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का उस समय करेंसी होता था, तो वो बढ़कर के 2 बिलियन लेब्रे हो गए। An extravagant court at the immense palace of Versailles also cost a lot। फिजूल खर्ची, बहुत ज्यादा विलासी जिंदगी, एकदम लाविश लाइफ जीता था लुई 16, तो दरबार में काफी खर्च होते थे, इससे भी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। लुई 16 को खजाना खाली होना था, तो क्या करता था इसके लिए, to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, तो इस नियमित खर्च को पूरा करने के लिए जो कीमत खर्च होते थे, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, सरकारी ऑफिस को चलाना, यूनिवर्सिटी को चलाना, ये क्या हुआ, इसको चलाने के लिए लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स किसको देना है, जनता को। आपने पहले पढ़ा इकोनॉमिक रीजन में कि फसल जो थे कभी सुखाड़ की वजह से, कभी हेल स्टॉर्म की वजह से, ओले की वजह से बर्बाद होते गए, उपज में वृद्धि नहीं हुई, फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, जो थोड़े से ग्रेन होते थे फूड ग्रेन यानी खाद्यान्न, उनकी कीमत इतनी होती थी, मजदूरी बढ़ाई नहीं और टैक्स बढ़ा दिया, विद्रोह होना स्वाभाविक था, तो ये पॉलिटिकल कॉज थे। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक नए क्लास, आपने पढ़ा कि फ्रांस का समाज जो था, सोशल ग्रुप 3 भागों में बटा हुआ। फर्स्ट स्टेट इन विच क्लैरिसी वाज, दैट इज रिलेटेड टू चर्च ऑथोरिटी, क्लैरिसी जो था चर्च का पदाधिकारी होता था। दूसरा होता था नॉबल्स, जो रिलेटेड टू द कोर्ट एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य का प्रशासन व्यवस्था, दरबार से रिलेटेड जो व्यक्ति होते थे एडमिनिस्ट्रेशन से, वो नोबेलिटी के तहत आते थे। एक थर्ड स्टेट था, तो थर्ड स्टेट से ही एक नया क्लास बना, एक नया वर्ग बना फ्रांस के समाज का, वो कहलाया मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास क्या था, इन 18th century, the 18th century witnessed the emergence of social groups। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, सोशल ग्रुप का विकास हुआ और उसको मिडिल क्लास के रूप में जाना गया। Who ended their wealth through overseas, who earned their wealth, जिन्होंने कमाया, हासिल किया अपनी संपत्ति व्यापार के द्वारा, समुद्र के पार जाकर के समुद्री व्यापार का मार्ग अपनाया उन्होंने, समुद्री मार्ग, उन्होंने व्यापार किया दूसरे
मैन्युफैक्चर यानी सामान बनाया, उद्योग धंधे आपको बताया था मैंने कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, बिजनेसमैन थे, वो सब थर्ड स्टेट में थे, लेकिन उन्होंने एक अपना क्लास बनाया और वो था मिडिल क्लास। तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करके समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार करके अपने पेशे में वकालत करके, लॉयर बन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन करके, ये सब करके एक नया वर्ग बना मिडिल क्लास। दिस क्लास वाज एजुकेटेड, मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो ये सब शिक्षित हुआ करते थे। एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। और ये शिक्षित चुके थे तो इनका मानना था कि जन्म के आधार पर किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। जो क्लर्जी है तो चर्च की शासन व्यवस्था देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को, क्योंकि वो क्लर्जी कुल में उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उन्हें भी वहां पावर मिलना चाहिए, उन्हें भी एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहिए था, ये उनका विश्वास था। They were inspired by the ideas put forward by the various philosophers। जो विभिन्न